बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। सो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 6। न्यूमेरिकल है कि कंपेयर द थ्योरेटिकल स्पीड्स ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, जिसका मास हमें गिवन है 2 ग्राम पर मोल एंड गेमा जो है गिवन है 1.4, विद हीलियम जिसका मास हमें गिवन है 4.0 ग्राम पर मोल एंड गेमा जो है गिवन है ऑफ हीलियम 1.66 एंड आर की वैल्यू हमें गिवन है 8334 जूल पर केल्विन मोल 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हमारे पास गिवन डेटा है, मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 2.0 ग्राम पर मोल, गेमा गिवन है यहाँ हाइड्रोजन वो है 1.4, हमें जो है मास ऑफ हीलियम गिवन है 4.0 ग्राम पर मोल, गेमा ऑफ हीलियम गिवन है वो है 1.66, आर की वैल्यू हमें गिवन है 8334 जूल पर केल्विन मोल, टेम्परेचर हमें गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 273 केल्विन के बराबर है। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है? कंपेयर द थ्योरेटिकल स्पीड्स, मींस हमने जो है V हीलियम टू द V हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट हम जो है V हीलियम फाइंड आउट करते हैं और हाइड्रोजन फाइंड आउट कर, दोनों को फिर जो हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। सो वी नो दैट फार्मूला हमारे पास V इज इक्वल टू गेमा R T डिवाइडेड बाई M एंड होल स्क्वायर रूट। अब अगर ये हीलियम का है तो हमारे पास ये हो जाएगा He, ये भी हमारे पास He हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा He। नाउ पुटिंग वैल्यूज, सो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे कि VHE जो है ये बराबर हो जाएगा, गेमा की वैल्यू है हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू है 8334 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर जो कि 273 के बराबर है, मास ऑफ हीलियम यहाँ पे हमें गिवन है 4, नाउ स्क्वायर रूट। अब इसका जो है हम सोल्यूशन निकालते हैं कि कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 971.7 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अब जो है हम स्पीड ऑफ हीलियम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती की है, हमारे पास है स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इस तरह। नाउ हमारे पास फार्मूला हो जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, फार्मूला तो वही है लेकिन जस्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास गेमा और यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिख लेंगे, इसके साथ आर टेम्परेचर एंड डिवाइडेड बाई मास और यहाँ पे हाइड्रोजन। नाउ अगेन इसमें जो हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि स्पीड इन हाइड्रोजन जो है ये बराबर आ जाएगी, गेमा की वैल्यू हमें गिवन है 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 8334, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, टेम्परेचर हमारे पास है 273 एंड डिवाइडेड बाई मास हाइड्रोजन ये हमें गिवन है 2, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट। सो अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि रिजल्ट हमारे पास कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1262 मीटर पर सेकेंड। नाउ जो अब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं। नाउ स्पीड इन हीलियम टू द स्पीड इन हाइड्रोजन ये बराबर हो जाएगा, हीलियम की वैल्यू हमारे पास है 971.7 डिवाइडेड बाई 1262। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 077। अब जो है जस्ट हम इसको V हीलियम हमारे पास आ जाएगा, अगर इसको हम उस साइड पर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.77 स्पीड इन हाइड्रोजन, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड ईयर में जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है 332 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो फिर स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा। नाउ गिवन डेटा है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 332 मीटर पर सेकेंड। हमने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करना है अगर हमारे पास टेम्परेचर कितना हो जाए 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। नाउ रिक्वायर्ड डेटा जो है हमारे पास वो है स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट फार्मूला है हमारे पास
कि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.6 t। नाउ पुटिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाएगा कि v इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू कितनी है 332 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई t कितना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 345.1 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है अ साउंड सोर्स वाइब्रेट एट 200 हर्ट्ज एंड इज डिसेंडिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट 18 मीटर पर सेकेंड। कोई एक साउंड सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 200 हर्ट्ज है और वो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, कितने स्पीड के साथ 18 मीटर पर सेकेंड के साथ। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 331 मीटर पर सेकेंड, अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 331 मीटर पर सेकेंड हो, देन व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द ऑब्जर्वर हियर, तो जो ऑब्जर्वर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनेगा। ना गिवन डेटा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 200 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ सो जो है वो हमारे पास उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं 18 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 331 मीटर पर सेकेंड। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है, कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड है वो ऑब्जर्वर सुनेगा, तो लेट उसको हम f डेट से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द डॉपलर इफेक्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी फिर आएगी कि v डिवाइडेड बाई v प्लस a मल्टीप्लाइड बाई f। नाउ पुटिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाएगा कि f डेट इज इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास है 331 डिवाइडेड बाई अगेन v है तो 331 प्लस a की वैल्यू हमारे पास 18 एंड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 200। ना इसको अब हम सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि f फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास हो जाएगी 189.68 हर्ट्ज। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है सपोज अ ट्रेन दैट हैज अ 150 हर्ट्ज हॉर्न is moving at 35 meter per second in still air on a day when the speed of sound is 340 meter per second। एक ट्रेन है, हॉर्न बजा रही है, कितनी स्पीड के साथ 150 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 150 हर्ट्ज, और ट्रेन जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड जो ये ले रहे हैं वो है 340 मीटर पर सेकेंड। अब रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट फ्रीक्वेंसी आर ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टेशनरी पर्सन एट द साइड ऑफ द ट्रैक्स इज द ट्रेन अप्रोचेज एंड आफ्टर इट पासेस। कोई एक ऑब्जर्वर है जो ट्रैक के साथ खड़ा है, जब वो ट्रेन अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स मींस मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तब जो है वो ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, और जब ये ट्रेन जो है वो वहाँ से पास हो जाता है तो तब जो है वो कितने फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। एंड ऑप्शन बी, व्हाट फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रेन्स इंजीनियर ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन। और ट्रेन का जो इंजीनियर है वो उसी ट्रेन में बैठा है तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। अब ये हमसे रिक्वायर्ड है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 150 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो हमें गिवन है 35 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। नाउ रिक्वायर्ड डेटा ऑप्शन ए, इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी हमसे मांगी जा रही है। लेट अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी को हम f डेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी में जो है ऑप्शन सेकेंड क्या है कि आफ्टर इट पास, और जब ये पास हो जाते तब फ्रीक्वेंसी मीन्स हम कहते हैं लेट इसको मैं नाम देता हूँ लिविंग फ्रीक्वेंसी, कि जिस जब ये ट्रेन लीव करेगा वहाँ से जाएगा तो तब कितनी फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करेगा, लेट उसको मैं f डबल डेट से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है कि व्हाट फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रेन इंजीनियर, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रेन इंजीनियर, ये हमसे मांगी जा रही है। नाउ सॉल्यूशन, ऑप्शन ए पार्ट फर्स्ट, वी नो दैट फर्स्ट हमारे पास अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट है f हमारे पास हो जाएगा कि v डिवाइडेड बाई v माइनस a मल्टीप्लाइड बाई f। नाउ पुटिंग वैल्यूज करते हैं, इसमें हमारे पास आ जाएगा कि f डेश इज इक्वल टू v की वैल्यू है 340 डिवाइडेड बाई 340 माइनस 35, a की वैल्यू है 35, और फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है हमारे पास 150। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 162.2 हर्ट्ज।
इसी ऑप्शन ए में हमारे पास पार्ट नंबर सेकेंड जो है, अगेन अकॉर्डिंग टू द डॉपलर इफेक्ट वी नो दैट ये हमारे पास जब ये लीव करेगा दूर जाएगा, सो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इसको हम एफ डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होगी v डिवाइडेड बाई v प्लस a मल्टीप्लाइड बाई f। नाउ पुटिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाएगा f डबल डैश, f की v की वैल्यू हमारे पास 340 डिवाइडेड बाई v की वैल्यू है 340 प्लस a की वैल्यू है 35 एंड मल्टीप्लाइड बाई f, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 150। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 136 हर्ट्ज। अब ऑप्शन बी की तरफ आते हैं। ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रेन इंजीनियर, चूंकि ये इंजीनियर ट्रेन के अंदर मौजूद है तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये ट्रेन जो है हॉर्न बजाती है वही फ्रीक्वेंसी जो है ये इंजीनियर भी सुनेगा। मींस सेम फ्रीक्वेंसी की जो है ये इंजीनियर ऑब्जर्व करेगा जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास किस चीज़ के हॉर्न की है। सेम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द इंजीनियर जो कि हमारे पास होगी 150 हर्ट्ज। अगर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।